सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीए 2024 की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी टेरिटोरियल आर्मी में निकाली जा रही है और एक लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जब से आप सभी जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम आई है तब से आपकी जो परमानेंट भर्ती थी वो ऑलमोस्ट बंद हो गई, यानी कि अग्निवीर में कन्वर्ट हो गई। और इसके अलावा जो आपकी टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती निकाली जाती थी, जिसमें आपकी ओपन रैली भर्ती होती थी ऑल ओवर इंडिया में, वो वैकेंसी भी आना बंद हो गई। लेकिन अब एक लंबे समय के बाद आप सभी को टेरिटोरियल आर्मी में ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसमें 18 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन भी इसमें केवल 10th पास होती है। और यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया भी आर्मी की तुलना में काफी कम होता है, यानी कि 160 सेंटीमीटर वाले कैंडिडेट भी इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि कौन सी डेट को क्या होने वाला है, वो पूरा प्रोसेस आपको क्लियर कर दूंगा। साथ ही में अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के बारे में हर एक अपडेट रियल और ऑथेंटिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आज ही कनेक्ट हो जाना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फालतू की चलती रहती हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, जिसमें आपके एफर्ट और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। क्योंकि अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे 1 महीने में आए या 4 महीने में, लेकिन जब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी तो तभी आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। अदरवाइज बीच में आपको कोई भी टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी यहाँ पे क्लियर करते हैं। साथ ही में आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को बता दें कि टेस्ट बुक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेके यहाँ पे आ चुका है और ये एंड ऑफ सीजन सेल आप सभी की चल रही है, जो कि 30 सितंबर यानी कि आज खत्म होने वाली है। आप सभी को बता दें कि 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास आप सभी अब केवल ले सकते हैं 351 रुपए में, जिसमें सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप सभी की बेस्ट तरीके से हो जाती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी किसी भी भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं और एक टेक्स्ट बुक पास से सभी एग्जामिनेशन आपके कवर हो जाते हैं। तो सभी की एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। आप सभी को बता दें कि आज रात से इसका जो प्राइस है बढ़ के 699 रुपए हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट चांस है 351 रुपए में ईयरली टेस्ट बुक पास लेने का। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की या रेलवे की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो फटाफट से जाके एनरोल कर लो। इसके लिए आप सभी को हमारा कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे कि आप सभी को 12% का डिस्काउंट मिल पाएगा। तो लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाइए और इस ऑफर का बेनिफिट लीजिए। तो यहाँ पे आप सभी इसका नोटिस देख सकते हैं। ये नोटिस आप सभी का प्रादेशिक सेना में भर्ती हेतु तो विज्ञापन है, यानी कि आप सभी का टेरिटोरियल आर्मी। तो टीए जो आप सभी का होता है, टेरिटोरियल आर्मी को हिंदी में आपका प्रादेशिक सेना बोला जाता है। पॉइंट नंबर 1 पे आप देखेंगे तो प्रादेशिक सेना की विभिन्न यूनिटों के लिए रैली भर्ती का आयोजन प्रादेशिक सेना समूह मध्य कमान जोन 2 द्वारा दिनांक 5 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये रैली भर्ती कब से होगी? 5 नवंबर से लेके आपकी 20 नवंबर तक होगी। आप सभी को बता दें कि इसकी डेट में बहुत बार बदलाव भी हो जाते हैं, तो आप सभी को अपडेट रहना है, ताकि अगर इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे 111 इन्फेंट्री बटालियन टीए जो कि कुमाऊं, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, वहां पे अगर आप देखेंगे मैं सोल्जर, जीडी, क्लर्क, कुक और साथ ही में स्टीवर्ड, नाई, मैस कीपर, हाउस कीपर के रिक्त पदों के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी। साथ ही में 108 इन्फेंट्री बटालियन जो कि टीए महार, जो कि सागर मध्य प्रदेश में सोल्जर, जीडी, क्लर्क, कुक, स्टीवर्ड, नाई, मैस कीपर, हाउस कीपर के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। और साथ ही में 120 इन्फेंट्री बटालियन जो कि बिहार, जो कि दानापुर बिहार में स्थित है, इसमें आपकी जीडी, क्लर्क, कुक और स्टीवर्ड, नाई, मैस कीपर, हाउस कीपर के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो 3 जगह आपकी भर्ती होगी, 111 इन्फेंट्री, 108 इन्फेंट्री और 120 इन्फेंट्री बटालियन में। तो ये आप सभी को पोस्ट भी बता दी गई है, सभी जगह सभी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राज्य का नाम भी आप सभी को दिया गया है। जैसे आप देखेंगे 5 नवंबर से 6 नवंबर तक सोल्जर, जीडी की आपकी भर्ती रहेगी और ये उत्तर प्रदेश राज्य का नाम इसकी भर्ती होगी। इसके अलावा 7 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक सोल्जर, जीडी की झारखंड और बिहार की रहेगी। फिर 9 से लेकर 10 नवंबर तक सोल्जर, जीडी उत्तराखंड और उड़ीसा की रहेगी। 11 नवंबर 2024 को जीडी की रहेगी छत्तीसगढ़ के लिए। 12 नवंबर को सोल्जर, जीडी की रहेगी मध्य प्रदेश की। और 13 से 14 नवंबर तक ट्रेड्समैन की चलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सभी के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा 15 से 20 नवंबर तक आप सभी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, ट्रेड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट,
टेस्ट वगैरह जो पूरा प्रोसेस होगा मेडिकल वगैरह, ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा 15 से 20 नवंबर के बीच में, यानी 5 से लेकर 14 नवंबर तक जो आपका फिजिकल वगैरह का प्रोसेस होगा वो हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद 15 से 20 नवंबर के बीच में ये सभी काम कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पे आप देखो एज लिमिट यहाँ पे आप सभी को दे रखी है, तो एज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए 18 से 42 साल, और कौन सी डेट को होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 5 नवंबर 2024 को आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं फिजिकल की, तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, और साथ ही में वजन आपका होना चाहिए 50 किलो, और आपका जो सीना होना चाहिए वो होना चाहिए 77, और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर सीना आपका सीना होना चाहिए। शारीरिक मानक में छूट वगैरह यहाँ पे आप सभी को बताई गई है। साथ ही में अगर यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन भी आपको बताई गई है। सोल्जर जीडी की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10वीं होनी चाहिए। 10वीं में आपको एक और चीज क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पे आपके 45% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए ओवरऑल, और साथ ही में हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड्समैन की बात आती है, तो यहाँ पे न्यूनतम आपने 10वीं पास कर रखी हो, और 10वीं में आपके 33% यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपके 33% सभी सब्जेक्ट में है और 10वीं पास आपने कर रखी है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी बात आती है यहाँ पे क्लर्क की, तो देखो क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 12th पास, तो यहाँ पे आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि कला, वाणिज्य या विज्ञान, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में यहाँ पे मिनिमम आपके पास यहाँ पे क्या है 50% मार्क्स आप सभी के होने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे 12th में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आवश्यक जो दस्तावेज रहेंगे कि जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को एक यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 20 फोटो होने चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट या कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास अगर है तो आप लेके जा सकते हैं। साथ ही में आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और साथ ही में आधिकारिक वेबसाइट पर उल्लेखित संबंध प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और पैन कार्ड व आधार कार्ड या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे टिप्पणी आपको बताई गई है कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटो कॉपी साथ में लाएं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट jointterritorialarmy.gov.in पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे जैसे लिखित परीक्षा, फेज 1 शारीरिक दक्षता और चिकित्सा परीक्षा आप सभी की होगी। उत्तीर्ण जो उम्मीदवार होंगे उन्हें फिर रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, और जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनका आगे का जो प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई फर्जी दस्तावेज लेके आता है तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है कि यहाँ पे ये नोटिस वगैरह जारी हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि 5 नवंबर से भर्ती स्टार्ट होगी, 20 नवंबर तक चलेगी। अब देखो इसके संबंध में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि बहुत बार बहुत लंबे समय के बाद ये भर्ती आ रही है, तो चेंजेस की संभावना भी रहेगी कि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। अगर इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो आपको अपडेट रहना है, ताकि इसके बदलाव के बारे में आपको जानकारी मिल पाए। 2 तरीके से जानकारी मिल जाएगी। पहला तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा, इन केस अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बदलाव होगा तो आपको अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एकदम से रियल इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज टेरिटोरियल आर्मी की वीडियो बन रही है तो कल बिना बात के वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो डेली टीए के ऊपर 1-2 वीडियोस बनाते हैं डेली, जबकि टीए का कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कंफर्मेशन नहीं है, उसके बारे में अपडेट नहीं है, तो वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। जब अपडेट आ जाए तो एक अपडेट की वीडियो बना दीजिए, उसके बाद अगर कुछ बदलाव होता है तो अपडेट आपको मिल जाना चाहिए, ताकि आप उससे सारी चीजों से कनेक्ट करते रहें। तो ये जो फिलहाल के लिए चीजें हैं वो आप सभी को मैंने बता दिया, कौन कौन से स्टेट की वैकेंसी है वो भी क्लियर कर दिया। बाकी के स्टेट की वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि जो वैकेंसी होती है वो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन 2 की वैकेंसी है, और जोन 2 में जो अभी आपके स्टेट आते हैं उन सभी स्टेट की भर्ती रहेगी। बाकी का यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जोन में, शायद 4 जोन में आपका ये डिवाइड रहता है, तो सभी की जोन वाइज आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है। तो बाकी के जो बचे हुए जोन हैं, अगर उनकी वैकेंसी आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।